मेरे संस्था का मोटो है केवल और केवल पढ़ाई, और उस पढ़ाई में पैसा बाधित नहीं है, पैसा बाधा नहीं डालता है। और मैं स्टूडेंटों से बोलता हूँ, जो भी गरीब छात्र है उसके लिए पढ़ाई मेरे यहाँ पैसे के लिए बाधित नहीं करना है। बिल्कुल आइए, गार्जियन को लेकर आइए, अगर फीस देने लायक नहीं है तो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, बुक भी अवेलेबल कराते हैं। ये मेरा इंस्टीट्यूट का मोटो है, गरीब बच्चों को 100% सहायता करने का मोटो है। ये मेरे छात्र भी यहाँ नहीं, कहीं भी कोई भी छात्र अगर इस इंस्टीट्यूट का मिलता है तो आपको बिल्कुल बता देगा। छात्र सर का मोनोपोली क्या होता है छात्र, या गरीब छात्र हो तो उसके लिए 100% सहायता। ये मेरा संदेश है कि आइए, पढ़िए, पैसा आपको पढ़ाई बाधित नहीं करना चाहिए, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल आज पहुंचल बनी छपरा जिले के जलालपुर प्रखंड में एक वैसन कोचिंग संस्थान में कि यहाँ से कई बच्चे अव्वल हुए हैं और सफलता के मार्ग की ओर आगे बढ़े हैं। कहा जाता है कि जब देहात में इस प्रकार का कोचिंग संस्थान जब चलता है तो कहीं न कहीं शहर का भी एक बड़ा मनोबल बढ़ता है, और शहर से भी देहात में जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं सुंदर भविष्य को लेकर और अच्छा मार्गदर्शन लेकर अच्छा बढ़ने के लिए बड़ा सोच होता है। मैं आप सभी को बता रहा था कि देहात के कोचिंग संस्थान में जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ के शिक्षक एक अच्छे गर्जीवन बनकर, एक अच्छा अभिभावक बनकर, एक अच्छा शिक्षक बनकर जब अच्छा ज्ञान देते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता का जो मार्ग होता है, आगे बढ़ने का संकल्प और सोच होता है। हमारे साथ कैमरे में देख सकते हैं इस छोटे से जलालपुर के बच्चे इतने संख्या में यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा सोच और बड़ा विचार लेकर आगे बढ़ने का ये संकल्प लेते हैं। जब बच्चे का भविष्य संवारने के लिए एक शिक्षक आगे जब आते हैं तो बड़ी संघर्षों के साथ, बड़ी मनोबल के साथ, बड़ी कठिनाइयों के साथ बच्चों को पढ़ाने में बड़ी मुश्किलें आते हैं। बच्चों से भी मैं जानकारी लूँगा और हमारे साथ यहाँ के जो कोचिंग संस्था के संचालक हैं उनसे मैं बातचीत करूँगा कि आखिर कब से सर स्वागत है हमारे भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल में आपका। और लगातार हमारा सोच है कि बिहार के जो और छपरा जिला का जो कोचिंग संस्थान जो देहात में बच्चे हैं उनको आप लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे शिक्षा दे रहे हैं, कैसे आगे मार्गदर्शन की ओर आगे लेकर जा रहे हैं, क्या सोच है, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना परिचय बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को दिल से धन्यवाद, माँ साइंस इंस्टीट्यूट की तरफ से, छात्रों की तरफ से और शिक्षक बंधुओं की तरफ से। यह इंस्टीट्यूट 2012 से रनिंग कर रहा है जलालपुर प्रखंड में, और 2012 से लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एग्ज़ाम होता है, उसमें 400 और 400 से अबव नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या साल दर साल बढ़ते चली जाती है। यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, मोरल की शिक्षा, आगे बढ़ने के तरीका और पढ़ने का तरीका सब यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। और बच्चे ही इस इंस्टीट्यूशन के प्रचार का माध्यम है, और वही बच्चों को बताते हैं कि जाइए वहाँ, आपको केवल और केवल पढ़ाई ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। यही मेरे इंस्टीट्यूशन का मोटो होता है कि आत्मोद्दीपक भव, और आत्मोद्दीपक भव कैसे आपने अपने अंदर के ज्ञान को प्रज्वलित कीजिएगा, उसी चीज़ को डेली यहाँ एक बार बताया जाता है। और यही बताया था कि आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। पढ़ने का तरीका यही नहीं, जो भी छात्र पढ़ने का जो तरीका साइंटिफिक मेथड होता है अपनाएगा वो आगे बढ़ता है, और यही यहाँ चीज़ बताया जाता है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है पढ़ाई का। 10 सालों के एक्सपीरियंस से आप जलालपुर में कोचिंग चला रहे हैं, लगातार यहाँ पे कई छात्र छात्राएँ आए और गए, इसमें कैसा महसूस आपको हुआ? कमज़ोर बच्चों को आप कैसे ट्रीट करते हैं और क्या क्या व्यवस्था कमज़ोर बच्चों के लिए देते हैं? और 10 सालों का एक्सपीरियंस जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 10 सालों के बच्चे पूर्व में पढ़ कर गए हैं, उस पर आपका क्या प्रक्रिया रहा होगा? यहाँ कमज़ोर बच्चे ही नहीं, सारे बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, विशेषकर कमज़ोर बच्चे के लिए और सभी बच्चों के लिए इक्वल यहाँ ध्यान है। लेकिन जो भी बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए विशेष सुविधा दिया गया है। विशेष सुविधा ये दिया गया है कि अगर वो पढ़ते समय घर पर भी पढ़ रहा हो, अगर वहाँ उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरा मोबाइल 24 घंटा उसके लिए ऑन रहता है। वहाँ से वो क्वेश्चन को मेरे पास भेजकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं यहाँ से मोबाइल से समझाता हूँ। वीक बच्चा हो या तेज बच्चा हो, जो भी पढ़ने वाला बच्चा हो, तो उसके लिए मेरे यहाँ मेरा इंस्टीट्यूशन और मैं 24 आवर उपलब्ध रहता हूँ। यही बच्चों को पढ़ाने का तरीका है और पढ़ाया जाता है इसी तरह बच्चे।
देख लीजिए सारण जिला के हमारे शिक्षक अभिभावक, आप जानते होंगे कि गुरु का एक मार्गदर्शन हमेशा 24 आवर दरवाजा खोलने वाला। तो एक माई जो कोचिंग संस्थान जो व्यवस्थापक बता रहे हैं कि 24 आवर बच्चे कभी भी प्रश्न के पूछ सकते हैं, बिजक झिझक के बिजक सोचे समझे, रात्रि में भी दिन में भी 24 आवर कहीं भी फंसते हैं तो प्रश्न हमारे फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सेवा ले सकते हैं। ऐसे पूरे बिहार में और ऐसे पूरे शिक्षा विभाग में अगर ऐसा परिवर्तन ला दिया जाए तो हमारे जो बच्चे का जो भविष्य इस गांव देहात में जो छिप कर आ जाता है, इस जो गांव के बच्चे जो बड़े बड़े जो सपने आईएएस अफसर बनने का जो देखे हैं, आईआईटीएन बनने का देखे हैं, जेईई के मेंस की तैयारी के लिए यहाँ से बच्चे निकलने का जो सोचे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे अभिभावक जैसे एक गुरु मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमारा बिहार और छपरा जिला आगे बढ़ेगा। छपरा से कई आईएएस यहाँ से निकले हैं, कई पीसीएस निकलते हैं, कई बैंकिंग से निकलते हैं, कई एसएससी और जीडी निकालते हैं बच्चे। लेकिन अगर ऐसा गुरु मिल जाए कि 24 आवर सेवा पैसे से नहीं, आज के जो माहौल में बता दूं कि यहाँ पे जो बच्चे दिख रहे हैं, एक शेड्यूल में, एक सोच में, एक विचार में, बहुत सारे मैं कोचिंग संस्थान में जाता हूँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाता हूँ। पहले प्राथमिकता होता है पहले द पैसा अवध कान फूक दी, चाहे साढ़ होगा चाहे पैसा। ये जो सोच है, ये शिक्षकों का सोच बिल्कुल हटना चाहिए। पैसा महत्व नहीं होना चाहिए, शिक्षा महत्व होना चाहिए। शिक्षा को महत्व दीजिएगा तो आपका बिहार बदलेगा और आपका शहर बदलेगा, आपका इंस्टीट्यूट और आपका विचार बदलेगा। आगे मैं यहाँ के जो फिजिक्स के समझदाता उनसे मैं एक्सपर्ट है, उनसे मैं बात करूंगा कि बच्चों के साथ आप कैसा व्यवहार आपका रहता है, क्या क्या प्रक्रिया रहता है जो बच्चों का पढ़ाते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल में। कैसा बच्चे को इतना 10 सालों से आप पढ़ा रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, लगातार छपरा में भी आप क्लासेस कराते हैं, कैसा देहात के बच्चों को ट्रीट करते हैं, कैसा महसूस होता है बच्चे का कुछ लॉजिक पढ़ाने? पहले आपके चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद। मैं बच्चों को बार बार यह संदेश या अपने माध्यम से बतलाता हूँ कि बच्चे क्लास 12 को केवल पास न करें, आप जो है एक अच्छा नॉलेज ग्रहण करें जिससे आप कंपटीशन में भी फेस करें। क्योंकि मेन मोटो जो है हमारा यह रहता है कि बच्चे 12 के पढ़ाई के साथ साथ 12 की परीक्षा के पास होने के साथ साथ वह अपने कैरियर भी जो है फ्यूचर करे, गोल्डन बनाए। इसलिए हम बच्चों को डेप्थ नॉलेज देते हैं ताकि एग्ज़ाम भी उसका क्लियर हो और कंपटीशन जैसे कि बीसीसी हो या नीट हो या जेईई मेंस एडवांस हो या एनडीए हो, एयरफोर्स नेवी हो, बच्चे इस सब की तरफ जो है आसानी से क्रैक करें और अपना जीवन सुधार करें। ऐसे कितने बच्चे अभी तक अच्छा भविष्य के मार्गदर्शन की ओर आगे बढ़ चुके हैं? कितने बच्चे यहाँ पे आईआईटीएन और नेट वगैरह का जो तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, कितने बच्चे यहाँ से लगभग निकले? लगभग दर्जनों बच्चे इंजीनियरिंग में गए, एयरफोर्स में गए और अन्य एग्ज़ाम भी बहुत सारे स्टूडेंट क्रैक किए हैं। तो यहाँ से लगातार प्रत्येक साल कोई ना कोई एग्ज़ाम यहाँ से स्टूडेंट कोई ना कोई क्रैक करते रहता है बराबर। लगभग दर्जन से भी ऊपर स्टूडेंट बहुत सारे सेक्टर में सर्विस भी पा गए और बहुत सारे सेक्टर में इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हैं। जैसे बीच वगैरह है, वहाँ से ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ से मोटिवेट किया गया, वो बीच चला गया। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी चले गए, एडमिशन हुआ, तो आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा जो कि आपके इंस्टीट्यूट से अच्छा मार्गदर्शन से माध्यम से अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होगा, इंजीनियरिंग कर रहा होगा, चाहे जेईई मेंस का तैयारी कर रहा है, ऐसा कोई बच्चा जो अभी आपके पास मौजूद हो? नहीं, अभी तो ऐसा कोई बच्चा मेरे पास मौजूद नहीं, लेकिन एक बच्चा यहाँ है जो बिहार इंजीनियरिंग से पास किया है और उसका अभी भी एडमिशन गवर्नमेंट बिहार की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है मोतिहारी में एडमिशन हुआ है। बच्चा यहाँ उपलब्ध भी है, आप उससे बातचीत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि एक छोटे से इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो कि बिहार में इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा टॉप रैंक होता है, जब गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग का पास करना और पास करके वहाँ पे पढ़ाई करना कितना टॉप होगा। और जब देहात के बच्चे इस मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं, इस सोच से आगे बढ़ते हैं और छोटे से इंस्टीट्यूट और छोटे से गाँव से एक बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो कितना उनको गर्व की बात होगी कि जब पहली बार यहाँ से सारण जिला से और अच्छा इंस्टीट्यूट और अच्छा कोचिंग का मार्गदर्शन के माध्यम से एक बड़ा सा बदलाव होता है तो बड़ा सोच होती है। यहाँ के कुछ बच्चे हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। सर कैसा पढ़ावे, अच्छा पढ़ावे लेकिन ना? यस सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं।
एक बार में कंसेप्ट क्लियर होता है? एक बार में हो जाते हैं और नहीं होते हैं तो फिर मैं पूछ लेती हूँ तो सर बता देते हैं। अभी तक कितने अपने सर से सवाल किया है? फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैं सर से सबसे अच्छा फेवरेट आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा बायो। बायोलॉजी है। अभी क्या है, किस से एडमिशन लिए? अभी मैं साइंस से हूँ, बायो मेरा मेन सब्जेक्ट है। अच्छा, बायो मेरा में। देखिए, बच्ची बोल रही हैं कि सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होता है, और जो भी कंसेप्ट बताया जाता है मुझे बेशक मैं पूछ सकती हूँ सर से, और सवाल भी करती हूँ कि आगे कि आखिर क्या होगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा। आगे भी बच्चियों से मैं बात करूँगा। कहाँ से आती है बाबू? सर अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। समझ में आता है? जी, क्या क्या यहाँ पे पढ़ने आती है? यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री में अभी कौन कौन चैप्टर पढ़ाया गया? बहुत सारे चैप्टर। इसके जो युवाओं पे सोच है, युवाओं को बदलने का जो संकल्प जो हमारे कई अधिकारी और कई हमारे नेता ले चुके हैं, युवाओं से मैं पूछूंगा का हाल बाबू? ठीक बा, बढ़िया बेटा। क्या नाम है? अच्छा, अंकित कुमार पुरी। कौना क्लास में? कौना स्कूल से? अच्छा सर, अच्छा पढ़ावे लेकिन ना क्या अच्छा पढ़ावे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अभी कौन चैप्टर पढ़ ले बड़ा? 8-9 चैप्टर में सबसे फेवरेट चैप्टर सबके सबसे क्या अच्छा लगा? कौन चैप्टर अच्छा लगा? सॉलिड स्टेट सबसे अच्छा चैप्टर लगा। और चैप्टर फोकस पर सबसे अच्छा माने और चैप्टर जौन बा बोकस बा ई सबसे बेहतर रहा। अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा समझ अच्छा ये आएगी समझ। अच्छा, इनका कहना है कि जो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा लगा, सर का जो कंसेप्ट है पढ़ने में। इस इंस्टीट्यूट से हम पूछना चाहते हैं कि कौन बच्चे बिहार का टॉपर बनना चाहते हैं, जिला का टॉपर बनना चाहते हैं, हमारे हाथ उठाएं। जिला का कौन बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं? आज मैं उसको घोषित करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। बड़ा चीज घोषित करना चाह रहा हूं मैं अपने चैनल के माध्यम से, बड़ा घोषित करने जाऊंगा। और जो जिला टॉपर और जो स्कूल टॉपर या इंस्टीट्यूट टॉपर जो होंगे उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से बड़ा उपहार रहेगा, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जो भी बच्चे और बच्चियां हाथ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। 300 स्टूडेंट में से मात्र एक ही स्टूडेंट है जो बिहार टॉपर और जिला टॉपर बनना चाहता है। क्या नाम पड़ेगा बाबू? विवेक सिंह। अच्छे, ये 300 बच्चे में से आपने आगे आया है, क्या आपका सोच है? आखिर क्यों आप बिहार टॉपर बनना चाहते हैं? आगे आपका क्या विचार है? मेरा विचार ये नहीं है कि बिहार टॉपर बनना है, बस पढ़ना है, पढ़ने का विचार है। बस पढ़ते हैं आगे के लिए। बिहार बोर्ड तो पास करने के लिए हम पढ़ते हैं, टॉपर हमको नहीं बनना है। हमको बस आगे के लिए पढ़ना है, आगे के लिए कंपटीशन देखना है बस। क्या बनना चाहते हो आगे जाकर? आगे जाके तो हम वैसे सोचे हैं एयरफोर्स के लिए देंगे। अगर अच्छा खासा रहा पढ़ाई तो एंट्रेंस का एग्ज़ाम कोई देंगे, IIT या नीट जेईई का। आखिर अभी आप जो पीरियड में हो, 12 पीरियड हो, इसी समय बच्चे निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे क्या बनना है, गोल एम्बिशन चेंज कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। तो आपका जो एम्बिशन है एयरफोर्स का, आखिर एयरफोर्स आपने क्यों चुना? ग्रेजुएट का प्रेशर है, टीचर का प्रेशर है, कि आपका विचार है? एयरफोर्स का नौकरी सर 12th के बाद हो जाता है, और उस नौकरी में सर सिलेबस 12th का होता है। फिजिक्स होता है 12th से, मैथ होता है, इंग्लिश होता है। तो हम सोचे कि 12th हो जाएगा तो ट्राई करेंगे उसमें जल्दी हो जाए, जल्दी फ्री हो जाएगा तो ठीक रहेगा। उसके लिए अगर और कोई नौकरी करना हो तो उसके लिए बीएड करेंगे। बीएड के लिए 4 साल लगेगा, तो 4 साल से अच्छा है कि हो जाए। बहुत ही इनका उत्तम विचार है कि अगर 12 के बच्चे जब पास करते हैं तो एक बहुत ही कम उम्र का नौकरी है जो कि एयरफोर्स। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो 12 और 11th और 10th
सबसे बड़ा बेस मजबूत करना होगा एयरफोर्स के बच्चों के लिए। तो ये बच्चा अपना मनोबल बढ़ाने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे 300 के करीब के बच्चे में से एक बच्चे उठा जो कि बिहार का नाम रोशन करना चाहता है, सारण जिला का नाम रोशन करना चाहते हैं। यहाँ के बच्चे में और बच्चियों में बहुत सारे बच्चे होंगे कि जो यहाँ से टॉप 10 करेंगे, लेकिन जो अंदर का स्टेशन है, जो पावर है, जो सोच है, जो विचार है, वो रख नहीं पाते हैं, क्योंकि कहने और करने में, दिल्ली डोलाने में बहुत समय लगता है, लेकिन दिल्ली में जाकर और दिल्ली को देख कर आने में समय नहीं लगता है। इस बातों को आप सभी जनता समझेंगे हम क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू आपका? कृति भारद्वाज। आप अभी किस स्कूल में हो? मैं यहाँ की तो नहीं हूँ, बस कहीं औरंगाबाद जिले की हूँ और यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ छपरा में, क्योंकि ITBP कैंप है यहाँ पे मैं रहती हूँ। अच्छा, आपके पिताजी ITBP कैंप में? नहीं, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे अंकल यहाँ पे काम करते हैं, तो उन्हीं के साथ, अंकल आंटी के साथ हैं। अच्छा, आपका जो सोच है कि आखिर छपरा जिला में है और इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करना आप चाहती हैं, तो क्या आपका विचार है, किस तरीके से तैयारी कर रही हैं, कितना देर आप पढ़ाई करती हो? अप्रॉक्स 12। 12 घंटा पढ़ाई करती हो? यहाँ पे जब आप आती हैं, सर के द्वारा जो क्वेश्चन दिया जाता है, तो अगर आपको जो समझ में नहीं आता है, क्या सर से वो चीज़ों को पूछती हैं? हाँ, बिल्कुल पूछती हूँ। अगर क्लास में ना हो तो मैं अकेले में जाके पूछती हूँ, लेकिन पूछती हूँ अगर ऑफिस में भी ना हो, मेरे टाइम में, तो फिर मैं घर पे अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं वीडियो कॉल करके पूछती हूँ। और बच्चे को आपका जो इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस का जो सोच था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, ये जब आप एडमिशन वहाँ पे आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे आपका क्या तैयारी रहेगी और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको क्या क्या विशेषताएं मिलेंगी? इस इंस्टीट्यूट की तरफ से काफ़ी अच्छा सहायता मिला मेरे को, और जब यहाँ से मैं दिल्ली गया पर तैयारी करने के लिए, तब भी आप सर का बहुत सहायता मिला, आशुतोष जी का, और मैं कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट ना लिया यहाँ से। और आगे की सोच है कि IIT नहीं मिला तो IIT जाने की एक अपॉर्चुनिटी है, जिसके गेट की वजह से तैयारी करके हम जा सकते, तो आगे गेट प्रिपरेशन करना है, यही चाहिए। आप देहात से होकर इतना टॉप 10 गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट विद्यालय आपको चयनित मिला, आप कंप्यूटर के माध्यम से आपने इतना प्रक्रिया करके इतना टॉप एग्जाम आपने निकाला, तो कहीं ना कहीं इसमें श्रेय किसका रहा? आपका जो मेहनत रहा उसमें सबसे ज़्यादा आपके गर्जीवन यहाँ के कोचिंग संस्थान किसका श्रेय रहा? सबसे पहले तो मेरा गर्जीवन था, और बात करूँ आगे की तो ये दोनों सर का, यहाँ से केमिस्ट्री फिजिक्स मेरी यहाँ से स्ट्रॉन्ग हुई, और मैथ का बताएं तो दास सर हैं, वहाँ से हुई मैथ की प्रिपरेशन। और इसके अलावा जो ऑनलाइन पे पढ़ा हो उन सबको बता सकता। यहाँ के बच्चों के लिए क्या, इस कोचिंग संस्थान के माध्यम से उन बच्चों के लिए क्या आपका बड़ा संदेश रहेगा कि आगे के जो बच्चे अभी अपने 12th की तैयारी में लगे हैं, 12th पास करेंगे, उनका क्या सोच होगा, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? आपने किस तरीके से किया कि कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हुआ, वो भी प्रक्रिया हमारे दर्शकों, हमारे अभिभावकों और हमारे जो बच्चे हैं उनको आप बता सकते हैं? जी देखिए, मैं एक ही बात जानता हूँ, अगर 100 मीटर पे एक पोल करना है तो एक ही जगह गाटा खोदना है, 1000 जगह गाटा खोदने की जरूरत ना है। अगर किसी लड़के को एयरफोर्स में जाना है तो सिर्फ एयरफोर्स का ही तैयारी करेगा, अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है तो सिर्फ इंजीनियरिंग का ही एग्जाम देगा, झूठ मूठ का इधर उधर नहीं भटकेगा। जब देखते हैं हम बच्चों को कि जब 10वीं पास करते हैं तो इधर 12वीं की तैयारी करते हैं, और पीछे से एक ITI होता है बिहार का, वो देते हैं, उसके बाद MR का देने लगते हैं। वो सब देने की जरूरत ना है, एक बार में तैयारी करो और एक बार में दे के निकालो। एक बार ना निकला दूसरे बार निकलेगा, तीसरे बार निकलेगा। एक ही एग्जाम का तैयारी करना है तो एक ही एग्जाम में करो, बार बार करोगे तो नहीं होगा दूसरे एग्जाम का। मैं बताया कि जैसे गाटा खोदना है तो एक ही जगह खोदना है, जब पोल एक जगह गाड़ना है तो एक ही जगह खोदना है, 1000 जगह खोदने की जरूरत ना है। और किसी को बनना है, आर्मी में जाना है तो सिर्फ आर्मी का ही तैयारी करें, पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में तो होगा, लेकिन होगा। मैं इंजीनियरिंग का जो एग्जाम दिया हूँ, मैं इसके अलावा कोई एग्जाम ना दिया हूँ अभी तक। वही 2 साल से इसी का प्रिपरेशन कर रहा था। IIT नहीं हुआ, लेकिन GFTI मिला, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिला, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। कितना आपका मार्क्स आया था, कितना परसेंट आपका आया था? 60% आया, 60% आपको आया था परसेंटाइल। जब आपको ये सुने कि मेरा 60% होकर मैं अव्वल आ गया, तो कैसा आपको महसूस हुआ?
कैसा उस प्रक्रिया को आप हमारे दर्शकों को और यहाँ के अभिभावकों जो हमारे बच्चे हैं उनको आप बता सकते हैं, कैसा आपको लगा, कहाँ का आपने कौन मैसेज और कहाँ का आपने वो खुशी का इजहार किया? ये खुशी तो उतनी नहीं हुई क्योंकि मेंस क्लियर हो गया लेकिन एडवांस क्लियर नहीं हुआ। दुख इस बात का है कि IIT नहीं गए और IIT सपना था। पिछला बार भी नहीं हुआ, दूसरे बार भी नहीं हुआ IIT, तो इतना मन खुश नहीं है अब से। लेकिन सपना है IIT में जाने का, लेकिन गेट के प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। 3rd ईयर में प्रिपरेशन होता है गेट का, उसके जरिए हम जा सकते हैं IIT में। IIT एक सपना रह गया, लेकिन सपना पूरा होगा, जाएंगे। कहाँ आपका घर पड़ेगा? मेरा घर यहाँ भूसा पड़ेगा, हरियरपुर भूसा, वहीं मेरा घर पड़ेगा। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम उपेंद्र राम है, ऐसी के देख सकते हैं हमारे साथ कि एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो कि पूरे बिहार को बदलने के लिए और पूरे सारण जिला को बदलने के लिए इनका एक ही ड्रीम है IIT निकालना, और जो अभी निकाले हुए उसे संतुष्ट नहीं है, उससे बड़ा करने का। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार के और हमारे छपरा जिले के युवाओं और छात्रों छात्राओं में वो टैलेंट है कि कुछ बड़ा कर दिखाने का वो हौसला तो एक गरीब परिवार का बच्चा ही कर सकता है। और एक गरीब कोचिंग संस्था में पढ़कर जिसका सराहना करना बड़ी कल्पना की बात होगी कि ऐसा गुरु मिला जो कि 24 आवर सेवा इनको दिया। आपको मिला जब भी सर से आपसे क्वेश्चन प्रश्न किए, जब भी आपने व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, सर आपको कौन सर आपको सबसे ज़्यादा कोऑपरेट किए थे? जी कोऑपरेट जब 12th में था तब ये दोनों सर कोऑपरेट किए थे, लेकिन जब मैं पास आउट हुआ तो ये आशुतोष जी बोले कि इसका प्रिपरेशन करो JEE मेंस का, तो ये ज़्यादा कोऑपरेट किए, अभी तक कर रहे हैं। अब लगातार उनका प्रेम स्नेह बना रहता है। जी लगातार उनका प्रेम स्नेह बना रहता है, अभी तक कॉल आता है। अच्छा, आप जिस परिवार से आते हैं उस परिवार के बच्चे कोसों दूर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, तमाम जो जजेस की तैयारी, आर्मी की तैयारी, एयरफोर्स की तैयारी, तमाम बच्चे उससे दूर भागते हैं बस अपना कमाने के चक्कर में, परिवार को बढ़ाने के चक्कर में। आपका ये सोच कहाँ से उत्पन्न हुआ कि आप इस शेड्यूल परिवार से आकर इतने सर का मार्गदर्शन मिला, स्नेह मिला और आप ये टॉप कंप्यूटर साइंस का जो टॉप रैंक निकाले, ये स्नेह आपका कहाँ से मिला? आपका कंसेप्ट कहाँ से है, सोच कहाँ से है? देखिए सोच मेरा शुरू से था कि ये बनना है, लेकिन ये पता नहीं था कि कहाँ बन सकते हैं। और देखिए जहाँ तक बात है कमाने खाने का, तो आज कमाओ या 4 साल के बाद तो कमाना ही है। पहले तुम सही से पढ़ लो, उसके बाद कमाना ही नहीं हुआ तो कमाना ही है, पहले अच्छा से तैयारी कर लो। देखिए बात है कि मैं जहाँ से आता हूँ ना, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ के मेरे जो ये गर्जीवन हैं सारे, उनको ये सारे बोलते हैं कि आपका बालक कमाना रहा है और हरियाणा में भेज दिया पढ़ने के लिए जाते, तो बोलते हैं। तो मेरी माँ बोलती है कि आज कमाओ या 4 साल बाद तो कमाना ही है, कर्जा होगा तो सधाएगा मेरा बालक, यही बात है। माने आज भी वो देहात के लोग वो अभी भी 3rd डिग्री के मेंटलिटी में भरे हुए हैं कि लड़कवा सियान हो गए, मोच जाग गए, जवान हो गए, लेकिन वो आज तक ले कमात नहीं खे, 2 रुपया देत नहीं खे, ये सोच अभी भी भरल बा। ई तारा माँ या बाबू से लोग कहेला जी, वो लोग बार बार मेरे पास कॉल करते हैं कि देखिए ये बोल रहे हैं कि कमाएगा कब तू, तो हम बोले कि देखिए आज कमाएगा 2 साल के बाद तुम्हें कमाना ही है, पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो करना है करते हैं, उसके बाद तो वही करना है। अब एडमिशन हो गया तो उसके बाद अब कमाना खाना ही है। बिहार के उन अभिभावकों और गर्जियन और हमारे आदरणीय गुरुओं से निवेदन करूंगा कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स के आगे लेकर आ रहे हैं, जो बच्चे अच्छा करना चाहते हैं, तो उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका हौसला बढ़ाएं, ये उनको ना कोसें कि बबुआ कमेबो कहिया खइबो कहिया, क्योंकि कमाना खाना ही नहीं है, कमाकर भी और अच्छा नौकरी पाना समाज के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारी में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे, नहीं सोचोगे, नहीं विचारोगे तो दलदल में पड़ जाओगे और अंधकार की ये नगरी है, अंधकार में ही छिप जाओगे। तो आप तमाम हमारे बिहार वासियों के, हमारे अभिभावक और हमारे आने वाले पीढ़ी के जो बच्चे हैं बेरोजगार की मार्गदर्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अपनी सोच को, इनका जो एक ही सोच है कि गड्ढा खोदना है तो एक ही जगह खोनो, 10 जगह खोनोगे तो खुद ही गड्ढा में गिर जाओगे। ये सोच है इनका, बड़ा ही उत्तम सोच है। इस बिहार के युवा को और सारण जिला के युवा को मैं
बुलंदी के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो इनका ड्रीम है वो जरूर एक दिन 100% सक्सेसफुल करके आप दिखाओगे। और इसी चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार को दिखाऊंगा कि हमारे सारण जिले के लाल जो कहा था वो करके दिखा दिया। क्योंकि ये गरीब का बेटा है और गरीब का बेटा वो सूखे अनाज को खाता है। मजदूरी करने वाले जानते हैं जनाब, वो बड़े बड़े एसी में रहकर वो क्या जानेंगे कि कितना मेहनत से पैसा आता है। वो तो बस ये जानते हैं कि आज नया कपड़ा बदल लो, कल नई गाड़ी बदल लो, और गरीब का पैसा उसको चूस कर अपना 10 बिल्डिंग बना लो। तो ये तमाम अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को मनोबल बढ़ाएं और ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि लगातार गरीब बच्चों के लिए और समाज के रीढ़ बनने के लिए तैयार है, उन सभी शिक्षकों को मदद करें कि ताकि अच्छा भविष्य और अच्छा शिक्षा देकर अपने सारण जिला का और जलालपुर प्रखंड का नाम रोशन करे। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से बड़ा क्या संदेश रहेगा आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, यहाँ से जो अव्वल बच्चे करते हैं उनके लिए क्या बड़ा रहता है, और साथ ही साथ गरीब बच्चों के लिए क्या आपका हमारे आपके संस्था के माध्यम से क्या बड़ा रहेगा? मेरे संस्था का मोटो है केवल और केवल पढ़ाई, और उस पढ़ाई में पैसा बाधित नहीं, पैसा बाधा नहीं डलता है। और मैं स्टूडेंटों से बोलता हूँ जो भी गरीब छात्र है उसके लिए पढ़ाई मेरे यहाँ पैसे के लिए बाधित नहीं करना है। बिल्कुल आइए, गार्जियन को लेकर आइए, अगर फीस देने लायक नहीं है तो आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, बुक भी उपलब्ध कराते हैं। ये मेरा इंस्टीट्यूट का मोटो है, गरीब बच्चों को 100% सहायता करने का मोटो है। ये मेरे छात्र भी यहाँ नहीं कहीं भी कोई भी छात्र अगर इस इंस्टीट्यूट का मिलता है तो आपको बिल्कुल बता देगा छात्र सर का मोनोपोली क्या होता है छात्र या गरीब छात्र हो तो उसके लिए 100% सहायता। ये मेरा संदेश है कि आइए पढ़िए, पैसा आपको पढ़ाई बाधित नहीं करना चाहिए, पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। जो इस देहात में आप दोनों ने सोचा इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए बड़ी टॉप होता है बच्चों को पढ़ाना, जाते जाते बड़ा क्या संदेश रहेगा आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से? मैं तो यहीं अपने आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो भी मेधावी छात्र है उसके लिए कोचिंग संस्थान माँ साइंस इंस्टीट्यूट सदा जो है खुला है, और मेधावी छात्रों को हम लोग अपने तरफ से विशेष केयर करते हैं। उसी का परिणाम है कि हर साल जो है 10-12 लड़के जो है अच्छे संस्थानों में एडमिशन लेते हैं, और आज भी उसका जो है जीता जागता आप उदाहरण। जैसे कि सर के द्वारा बताया जा रहा है कि गरीब परिवार के बच्चों को साथ ही साथ यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं शिक्षा के लिए उनको पैसा के लिए बाधित नहीं किया जाता है, और शिक्षा में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोताही नहीं किया जाता है। बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि उनका कहाँ बदलाव हो सकता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से अभिभावकों के लिए क्या निवेदन है? अभिभावकों के लिए यही निवेदन है कि इंस्टीट्यूशन में बच्चा 1 घंटा रहता है लेकिन आपके साथ 24 आवर हो, तो इसमें बच्चे को आगे बढ़ाने में अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अभिभावक से मेरा यही नम्र निवेदन होगा कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, इसको कृपया आप चेक कीजिए और देखिए, उसके आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका एकदम अव्वल दर्जे की होगी, ये मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बनने के लिए। तमाम बातें सर के द्वारा बताया गया, तमाम यहाँ के जलालपुर प्रखंड के सभी सम्मानित अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं से निवेदन होगा कि शिक्षा ग्रहण करें, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, लेकिन पहला प्राथमिकता हो आपका पढ़ाई, उसके बाद घर का कामकाज। क्योंकि आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो हमारे लिए अनपढ़ बन जाओगे। तो देश को चौथा स्तंभ एक अनपढ़ के हाथ में नहीं मिलता है, पढ़े लिखों के हाथ में मिलता है। तो आप सभी अभिभावकों से निवेदन होगा कि अपने बच्चों का जो सर ने संदेश दिया कि 1 घंटा तो कोचिंग संस्थान में रहते हैं, लेकिन जनाब 23 घंटा आपके हवेली पे रहते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा विचार दीजिए, ताकि बिहार का विकास हो, छपरा का विकास हो और जलालपुर प्रखंड का विकास हो, ताकि बच्चे का आगे का मनोबल बढ़े और अच्छे मार्ग की ओर आगे बढ़े और अच्छा नौकरी पाकर अपने घर परिवार समाज को बड़ा संदेश दे। तो जय हिंद, जय भारत, निर्मल प्रसाद।